बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिपिड्स से रिलेटेड है बायोकेमिस्ट्री में, और उसके हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक सोर्सेज ऑफ लिपिड्स और दूसरा यूजेस या इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। ये दो हम पढ़ेंगे। तो आते हैं पहले सोर्सेज ऑफ लिपिड्स के। लिपिड्स को बच्चों हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और किस फॉर्म में हासिल करते हैं। आपको पता है कि हमने लिपिड्स की दो टाइप्स पढ़ी थी। एक थी फैट और दूसरी क्या थी, ऑयल। फैट जो है हम कहाँ से हासिल करते हैं, एनिमल सोर्स से, सिवाय फिश से, जहाँ पर हम ऑयल हासिल करते हैं। और सोर्स फैट्स में जो हैं वो एनिमल सोर्स से हासिल होते हैं, और वो जो है आपका जो मिल्क डिफरेंट एनिमल्स का है वो रिच सोर्स ऑफ फैट है। उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं, और उससे फिर आप क्या हासिल करते हैं, बटर हासिल करते हैं। इसी मिल्क से आप चीज़ भी हासिल करते हैं, घी, ठीक है, वगैरह वगैरह आप उसी मिल्क से हासिल करते हैं। और ये सारे क्या हैं, फैट्स के स्टोर होता है इनमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑयल्स की तरफ। तो ऑयल में हम जो हैं कुछ मैरीन एनिमल्स या मैमल्स जो हैं, जिनमें आपके पास सालमन एंड वेल्स जो हैं, उनके लीवर से हम हासिल करते हैं, और इसको कॉड लीवर ऑयल कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हो गई। बाकी जो हैं हम ऑयल जितने भी हैं आप प्लांट्स से हासिल करते हैं, प्लांट सोर्स है उनका। और प्लांट में जो है आप सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सीड से भी आप हासिल करते हैं, कॉटन सीड से भी आप हासिल करते हैं। इसके अलावा जितने भी पीनट्स हैं, ठीक है, पीनट्स, वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स, और जो आपके कोकोनट, नारियल का तेल है। इसके अलावा आप सरसों के तेल से भी हासिल करते हैं, यानी मस्टर्ड ऑयल। और ये सारे किसके सोर्स हैं, वेजिटेबल ऑयल के, जिससे फिर हम वेजिटेबल घी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, सोर्सेज हो गए। ए फैट जो है उसका सोर्स कहाँ है, एनिमल सोर्स है उसका। और ऑयल है उसमें मैरीन एनिमल्स हैं, दो, सालमन और वेल्स। और बाकी जो है उसके प्लांट सोर्स हैं, और ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके हम सीड्स या नट्स से हासिल करते हैं वेजिटेबल ऑयल, जिसको फिर आप वेजिटेबल घी में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हमने पिछले फैटी एसिड में पढ़ लिया था, तो आप उसके थ्रू इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके पास सोर्सेज। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेज और इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स, जो आपके डेली रूटीन लाइफ से बच्चों रिलेटेड हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ी हुई हैं, या आप आगे बायो वगैरह में भी पढ़ लेंगे, और इसी केमिस्ट्री में आप इनको फिर बार बार डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों को। तो कोई मुश्किल वो नहीं है। तो हम अब पढ़ते हैं यूजेस, ठीक है। यूजेस, या आप इसको इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं कुछ, कि लिपिड्स हमारे लिए कैसे मुफीद है। तो नंबर 1 जो है ये रिच एनर्जी सोर्स है, ठीक है, रिच एनर्जी सोर्स है। और अगर हम इसकी एनर्जी देखें तो 1 ग्राम ऑफ फैट्स और ऑयल्स, ठीक है, गिव्स
ऑलमोस्ट डबल एनर्जी या कैलोरीज एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से फॉर एग्जांपल हम जो 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे भी ऑलमोस्ट जो है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको मिलेगी। जबकि फैट्स या लिपिड्स आप लेंगे तो उससे आपको 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलेगी, यानी डबल केक से भी ज़्यादा है। तो ये आपका जो है रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जब आपके बॉडी में जो प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं या कार्बोहाइड्रेट्स डिपॉजिट्स हैं, जब वो यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर आप के लिपिड जो हैं वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करते हैं और आपकी जो चर्बी है वो पिघलती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी कन्वर्जन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स होती है ग्लूकोज, और फिर उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी, हम बटर, ये हमारे लिए फूड का काम करते हैं। बटर, मिल्क, चीज़ वगैरह एज ए फूड भी आप, घी जो है एज ए फूड भी आप इस्तेमाल करते हैं। ऑयल्स हैं जितने भी अगर प्लांट से आप करते हैं तो एज ए फूड भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेकरी में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये आपको जो फूड है जो आप खाते हैं तो उसको मोर पैलेटेबल बनाते हैं, यानी आपके चबाने में, आपके निगलने के प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड जैसे आप अगर सूखी रोटी खाएं तो उसमें आपको चबाने में और आपको निगलने में टाइम लगेगा, जबकि अगर आप ऑयल्स के साथ खाएं या ठीक है और किसी ऑयली फूड के साथ खाएं तो वो आपके जो पैलेटेबल बन जाएगी जितने भी फूड्स हैं। तो ये जो है आपके एक तो फूड का भी काम कर रहे हैं, दूसरे बेकरीज के प्रोडक्ट जितने भी आपके वो इन चीज़ों से बन रहे होते हैं और ये आपको दरअसल क्या कर रहे होते हैं, फूड को निगलने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्किन है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक लिपिड या फैट की लेयर होती है जो किसका काम करती है, थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बॉडी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाती है और आपको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में या एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में आपको एक्सटर्नल जो स्टिमुलेंट्स हैं उनसे आपको बचाती है। तो ये एज ए थर्मो रेगुलेटर काम करती है, आपके जिस्म के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है 37 के करीब, ताकि आपके जिस्म के जो नॉर्मल फंक्शन है वो जारी रहें। इसके अलावा जो है आपके फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो भी फैट से बने होते हैं। जितने भी फैटी टिश्यू हैं, और ये अक्सर फैटी टिश्यू आपके जो है नाजुक अज़ा हैं, जैसे हार्ट है या किडनीज हैं, इन पर लेयर्स होती है फैटी टिश्यू की और इनको एक्सटर्नल जर्क या शॉक से महफूज रखती हैं। ठीक है, आपको जो एक्सटर्नल झटके लगे उस पे ज़ोर आए, ठीक है, या उस पे कोई शॉक आए तो उससे इसको महफूज रखती हैं। और ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा आपके जो मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड है, तो ये भी आपके रेगुलेट डिफरेंट प्रोसेसेस इन बॉडी। तो ये एज ए रेगुलेटर काम करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके रेट और उनकी स्पीड को। ठीक है, इसके अलावा आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं
जो बेसिकली क्या है हमने पढ़ा था लिपिड्स की, तो लिपिड्स हैं, ठीक है। और ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल हैं, यानी मेल में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी के बाल निकल आना, सीने पर बाल निकल आना, वो इन सेकेंडरी हार्मोन सेक्स हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, तो ये सारे जो हैं ये सेक्स हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है आपका जो सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म में जो है लिपिड एज ए इंटीग्रल पार्ट का काम करती है। कंपोनेंट है, इंटीग्रल कंपोनेंट है, यानी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में ये काम आती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में और प्रोटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्या मुख्तलिफ आपके यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो इसके अलावा भी अगर कोई और यूजेस हों, ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ अदर यूजेस भी हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतने ही हैं, तो आप यहाँ तक समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, सोर्स के या यूजेस ऑफ लिपिड्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।